बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। फिर से एक बार खुशियों भरा दिन गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में आया है। हर गुरुमुख ने, हर प्रेमी ने धन धन भाग्य मनाया है। श्री आनंदपुर के श्री आनंद सरोवर में शुभ स्नान करके अपना हर दुख मिटाया है और श्री सतगुरु का सुंदर सुंदर दर्शन पाया है। आज के शुभ दिन की शुभ स्नान दिवस के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितना सुंदर, मनोहर और मनोरम दृश्य सुबह सवेरे का, जब ऐसा खुले में बैठने का। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन गुरुमुख प्रेमी रोज करते हैं। श्री गुरु महाराज जी चाहे श्री आनंदपुर में विराजमान हों, श्री प्रयाग धाम में विराजमान हों, दर्शन तो होते ही रहते हैं। सुबह श्री आरती पूजा में और शाम को 5 बजे श्री दर्शन हाल में, कभी छोटे दर्शन हाल में, कभी बड़े दर्शन हाल में, और फिर उसके पश्चात संध्या वेला की श्री आरती पूजा में फिर से सुंदर दर्शनों का लाभ गुरुमुख प्रेमी पाते हैं। लेकिन जो आज का ये अवसर प्राप्त हो रहा है गुरुमुख प्रेमियों को, होता है शुभ स्नान के दिन, ये अवर्णनीय है, वर्णन से बाहर है कि आनंद सरोवर के तट पर जो ये सुबह सुबह अमृत वेले में गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँचते हुए दिखाई देते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान होते हैं तो श्री आनंद सरोवर पर ये नज़ारा देखने को मिलता है। कोई भी पर्व हो, और जब श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं तो श्री प्रयाग सरोवर नज़ारों से भरपूर गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में छाया हुआ होता है और सुंदर सुंदर दर्शनों की इंतज़ार गुरुमुख प्रेमी आनंद सरोवर और प्रयाग सरोवर के तट पर बैठ करके कर रहे होते हैं। आज भी यही नज़ारा सुबह सवेरे से ही देखने का अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिल रहा था। सुबह सवेरे जब गुरुमुख प्रेमी धीरे धीरे आने लगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं आगे से आगे पहली लाइन में बैठूं, और जब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंद सरोवर के तट पर कृपा करें तो मुझे वो
सुंदर सुहाना दर्शन जो है बड़ी सुविधापूर्वक हो जाए, और इसी के लिए सुबह सवेरे गुरुमुख प्रेमी जल्दी उठते हैं, जल्दी पहुंचते हैं और यहाँ बैठकर आनंद सरोवर पर फिर सतगुरु के बारे में सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी आएंगे, श्री कार आएगी, आनंद सरोवर के तट से बाहर श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होंगे, और जब हॉर्न बजेगा तो ये संकेत सबको मिल जाएगा कि श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं। तभी श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए दिखाई देने लगेंगे। वहीं से सुंदर सुंदर दर्शन होने लगेंगे। इन्हीं ख्यालों में गुरुमुख प्रेमी अपना अमृत वेले का समय सकारत करने में लगे हुए थे। बहुत कुछ तैयारियां करनी होती है गुरुमुख प्रेमियों को, क्योंकि कहाँ से चल के आते हैं गुरुमुख प्रेमी, दूर दराज से। जैसे तैसे भी थोड़ी बहुत सुविधा को साथ में लिए हुए घर से चलते हैं, दरबार पहुँचते हैं। अपने घर में बेशक एक से बढ़कर एक ठाठ होते हैं, एसी लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं, मखमली गद्दों पर भी सोने का अवसर गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है। चारपाई पर सोने वाले गुरुमुख भी होते हैं। लेकिन यहाँ श्री दरबार में आकर सब एक ही लाइन में, एक ही कड़ी में, जैसे श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुखों के नाम की भी एक माला बना दी है, माला में सबको पिरो दिया है। देखो, श्री दर्शन करने के लिए, शुभ स्नान का ये पर्व मनाने के लिए और स्नान करने के लिए, अपने जन्म जन्मांतरों की मल धोने के लिए गुरुमुख प्रेमी एक साथ बैठे हुए। ये सुबह सवेरे का स्वर्णिम नज़ारा, इसके लिए जाने कितने दिन अपने घर में तैयारियां की होगी आज के इस दिन को सकारत करने के लिए। और श्री गुरु महाराज जी ने तो पहले ही अपने गुरुमुख प्रेमियों का नाम लिख छोड़ा होता है कि किस किस ने आना है, किस किस पर कृपा हो गई है। श्री आनंदपुर पहुंचने के लिए दिल्ली से स्पेशल ट्रेन चला करती है, कभी एक तो कभी दो ट्रेन चला करती है। अनेक गुरुमुख प्रेमी उस ट्रेन में बैठ कर के हजारों की संख्या में श्री आनंदपुर की ओर पहुंचते हैं। ट्रेन के भीतर का स्वर्णिम नज़ारा देखकर भी गुरुमुख प्रेमी जो पहली बार आते हैं स्पेशल ट्रेन में सफ़र करने का, जिसको जो मौका मिलता है, नाचते गाते हुए, जो साइड की अपर बर्थ होती है, कुछ गुरुमुख प्रेमी जो 2 दिन पहले दिल्ली से रवाना हुए श्री आनंदपुर आने के लिए, और ट्रेन चल पड़ी और तभी से जयकारों का उद्घोष उस ट्रेन के अंदर होने लगा। और तो कोई नॉन गुरुमुख तो उसमें होता नहीं है, केवल गुरुमुख प्रेमी हुआ करते हैं। कैसी ये श्री गुरु महाराज जी की अनुपम लीला है, असीम कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है।
कैसी रचना रचाई है। जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, ट्रेन के भीतर का शोरगुल, जयकारों की ध्वनि, भजनों का संगीत, ढोलक और चिमटे की खड़खड़ाहट सुन करके दूसरी ट्रेनों में चढ़ने वाले, दूसरी ट्रेनों से उतरने वाले रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी और टी स्टॉलों वाले देख देख कर चकित होते रहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो इस ट्रेन में इतना ढोलक बजा करके, चिमटे बजा करके, टलियां खड़का करके नाच रहे हैं। खिड़कियों में से साफ दिखाई देता है कि गुरुमुख प्रेमियों ने अपने सतगुरु को ट्रेन के अंदर भी एक मंदिर बना करके वहाँ विराजमान किया होता है। साइड की अपर बर्थ पर देखो तो श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, सजाया हुआ है, पीतांबर पहनाया हुआ है और गुरुमुख प्रेमी एक के बाद एक भजन बोल रहे हैं और बाकी गुरुमुख प्रेमी नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्या भगत, क्या भगतानियाँ, ऐसी मगन और ऐसी लीनता, क्योंकि भक्तानियाँ भी उसी संगत की हैं, भक्त भी उसी संगत में हैं और जो श्री गुरु महाराज जी को विराजमान किया है तो दूसरी बोगियों वाले गुरुमुख प्रेमी जो बैठे हैं वो भी आ करके श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और दो ठुमके लगा करके कोई थोड़ी देर रुकता है, कोई चले जाता है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को विराजमान किया हुआ है। जो गुरुमुख प्रेमी स्पेशल ट्रेन में आए होंगे वो तो समझ रहे हैं, बाकी जो नहीं जानते हैं उनको ये संदेश देने के लिए ये चर्चा हम कर रहे हैं कि गुरुमुख प्रेमियों के खुशी मनाने की कितनी उत्कृष्ट अभिलाषा है कि श्री गुरु महाराज जी को ट्रेन में ही सीट पर विराजमान करके सुंदर सुंदर मालाएं साइडों में सजा करके, श्री गुरु महाराज जी को तो माला पहनाई है, अपर बर्थ के ऊपर बीचों बीच पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान हैं। जैसे घर में मंदिर जी में पीतांबर बिछाए होते हैं, पीतांबर पहनाए होते हैं, पूरी तरह से सजाया है। साइडों के अंदर दो अटैचियाँ रखी हुई हैं और फूल मालाओं की सजावट के साथ श्री गुरु महाराज जी को विराजमान किया हुआ है और आसे पासे गुरुमुख प्रेमी, कोई ऊपर भक्तानियाँ, भगत आसपास वाली सामने वाली बर्थों पर बैठे हुए छेने बजा रहे हैं, कोई माइक में लेकर के भजन गा रहे हैं। कितना मधुर ये मन को, दिल को छू लेने वाला हर पल गुरुमुख प्रेमियों को खुशियाँ प्रदान करने वाला होता है।
इसके अलावा अलग अलग राज्यों से गुरुमुख प्रेमी आते हैं। उनमें भी इस प्रकार जहाँ ग्रुप में आते हैं, कोई 20 का ग्रुप में होता है, कोई 40 के ग्रुप में होता है, तो वो भी इसी प्रकार भजन कीर्तन करते हुए, खुशियाँ मनाते हुए, नाचते गाते हुए श्री आनंदपुर पहुँचते हैं। जैसे पहले अशोकनगर पहुँचते हैं, अशोकनगर से उतरकर जब अपने आश्रम पर आते हैं, बस में सवार होते हैं, श्री दरबार की बस में बैठ जाते हैं, तब भी गुरुमुख प्रेमी भजन बोल रहे हैं और नाच रहे हैं, बैठे बैठे ही ताड़ियाँ बजा रहे हैं। कितनी मधुर लीला हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की है कि जिसका हम अपनी इस छोटी जुबान से वर्णन नहीं कर सकते कि गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में कितनी मधुरता सतगुरुदेव महाराज जी ने भरपूर कर दी है, जिसका वर्णन जितना भी किया जाए कम है। श्री दरबार में पहुंच करके जो कुछ दिन पहले आते हैं, जो 2 दिन पहले आते हैं, बड़ा भाव तो यही होता है कि त्योहार के दिन श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी करेंगे और वचन भी सुनेंगे, और 1 दिन पहले का जो स्नान होता है वो भी करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा से 1 दिन पहले का स्नान हो रहा है। गुरुमुख प्रेमी इस दिन को बड़ी बेसब्री से देख रहे थे, और आज वो स्वर्णिम दिन गुरुमुख प्रेमियों के लिए आ गया है। कल भी श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी दर्शन कर रहे थे, और श्री गुरु महाराज जी की मौज होती है, लीला दिखाते हैं, लीला रचाते हैं, टॉफियाँ लुटाते हैं, प्रसाद लुटाते हैं। और फिर ये अनाउंस भी होता ही है कि कल स्नान का मुबारक दिन है। सुबह सवेरे लगभग 6 बजे श्री गुरु महाराज जी आनंद सरोवर के तट पर कृपा करेंगे। सब कुछ बता दिया जाता है, और जैसे जैसे वो घड़ी नज़दीक आती है, गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर खुशी का संचार होता हुआ देखते हैं। कुछ समझ में नहीं आते कि ये क्या हो रहा है। जैसे कहते हैं कि खून का संचार होता है, सर्कुलेशन होता है, वॉक करने से, चलते फिरते रहने से, यानी एक नई ताजगी सी आती है। तो ये जो खुशी है, ये आत्मिक खुशी है। आत्मा के अंदर खुशी का ऐसा संचार होता है कि हर कोई समझ भी नहीं पाता कि ये कैसी खुशी है। जो गुरुमुख प्रेमी नित्य प्रति आया करते हैं, ऐसे अवसर का लाभ उठाया करते हैं, उनके लिए ये रोज़ की बात हो जाती है
फिर भी खुशी तो खुशी होती है जब सबको ये संदेश प्राप्त हुआ कि कल सुबह 6 बजे के लगभग श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री आनंद सरोवर के तट पर कृपा करेंगे। तो उसके बाद जैसे हर कोई घड़ियां गिनता है, पल गिनता है कि कब पहले तो रात हो, फिर ये रात आधी अधूरी गुजरती है, 4 बजे तो उठ खड़े होते हैं गुरुमुख प्रेमी, चल पड़ते हैं। आज भी सुबह गुरुमुख प्रेमी जो लंगर हाल के इधर उधर जो कोठियाँ बनी हुई है, बिल्डिंगें बनी हुई है, जो पुरानी कोठियाँ हैं, दिव्य सत्संग हाल के आसपास और उस तरफ बिस्तर स्टोर की तरफ, जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमियों के निवास स्थान हैं, सब तरफ से गुरुमुख प्रेमी निकल करके ये जो पावर हाउस वाली सड़क है, इस सड़क पर चलते हुए भक्तों की भरमार, सड़क पर पूरे छाए हुए गुरुमुख प्रेमी सफ़ेद कुर्ते पैजामे पहने हुए, सर पर रुमाल बांधे हुए, कोई घर से ही तैयारी करके निकलते हैं कमरे से। और इस दिन खासकर स्नान के दिन हर किसी के हाथ में एक पन्नी, एक पॉलीथीन, एक थैला हाथ में होता है जिसमें एक जोड़ा कपड़े, यानी स्नान करना है तो कपड़े बदलने होते हैं, एक टॉवल। ये विशेष अवसर बाकी सब अवसरों से खास है। दर्शन हाल में पहुंचते हैं दर्शन करने, श्री मंदिर जी में पहुंचते हैं दर्शन करने, समाधि स्थल पर दर्शन आरती पूजा करने पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन ये स्नान का अवसर कुछ खास है। हाथों में सब कपड़े लिए हुए, क्योंकि सबको आज एक साथ स्नान करना है। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा देखो, क्या उन्होंने रचना रचाई है अपने गुरुमुख प्रेमियों को एक साथ नहाने की। ये ऐसी अनुपम लीला दिखाई है। श्री लंगर हाल में तो देखते ही हैं कि सभी गुरुमुख प्रेमी एक साथ बैठे हुए लंगर खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और बैठने का भी नज़ारा हम देखते रहे हैं कि दर्शन हाल में हो, श्री आरती मंदिर में हो, सभी गुरुमुख प्रेमी एक साथ बैठे हुए कतारों में, लाइनों में, बिल्कुल शांत चित्त, एकाकी भाव से, किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है, केवल किसी से मिलना है, बेशक जान पहचान हो ना हो, एक दूसरे से जय सच्चिदानंद का संबोधन है, जो करना ही करना है। लेकिन साथ के साथ सब बैठे हुए हैं, लेकिन सब के दिल में एक ही लगन है कि सतगुरु कब सिंहासन पर आकर के विराजमान होंगे, कब उनके दर्शन होंगे, कब हम दंडवत प्रणाम करेंगे और हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी सुना करके हमें उठा देंगे। यही सब की आस लगी हुई और सतगुरु के दर्शनों की प्यास लगी हुई
बढ़ती हुई प्यास को रोक करके गुरुमुख प्रेमी बैठे होते हैं और फिर अचानक से श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर पर्दों के पीछे जब आ जाते हैं, पर्दे हरकत में आते हैं, गुरुमुख प्रेमियों को बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो रहे हैं और इतने में ही पर्दे खुल जाते हैं और गुरुमुख प्रेमी दंडवत प्रणाम करते हैं। सतगुरु देव महाराज जी हुक्मनामा सुनाते हैं और गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े होकर के सतगुरु का धन्यवाद अदा करते हैं, सतगुरु को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, दर्शन दीदार करते हुए और आशीर्वाद पाकर के सतगुरु की छत्र छाया में बैठ जाते हैं। ये खास अवसर श्री सरोवर का नज़ारा सुबह सुबह ही सुंदर सुंदर भजन सुनने की व्यवस्था सबके लिए हमेशा से हो जाती है। सरोवर के भजनों की एक कैसेट चलती है ऑडियो, जो सरोवर के गुणगान, सरोवर की महिमा, श्री आनंदपुर दरबार की महिमा के गीत गुरुमुख प्रेमियों को सुनने का अवसर मिलता है। कितने साल पुराने ये भजन, ये शब्द, ये गीत, लेकिन हर बार सरोवर के स्नान पर ये नए लगते हैं, क्योंकि वो सब वर्णन जो है इन गीतों में, इन भजनों में हू बहू खुली आँखों से वो सब नज़ारा देखते हुए और कानों से वो जो भजन सुनते हैं, वो शब्द सुनते हैं, सब का सब शत प्रतिशत सत्य होता हुआ आँखों के सामने फलीभूत हो रहा होता है, नज़र आ रहा होता है और ऐसे में खुशी कई गुना बढ़ जाती है। और गुरुमुख प्रेमी वहाँ बैठ कर के देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कुछ भक्तजन गुब्बारे हाथों में लिए हुए खड़े होते हैं, गुब्बारों के झुंड, कई अनेक गुब्बारों को एक ही धागे में अलग अलग गुब्बारों को बांध करके फिर एक ही धागे में सबको पिरो दिया है, बांध दिया है। जिस प्रकार अलग अलग प्रांत से आए हुए गुरुमुख प्रेमी एक कड़ी में, एक लाइन में, एक ग्रुप में बैठे हुए नजर आते हैं, एक साथ सतगुरु का आशीर्वाद पाते हैं और भव के दुखों से आज़ाद हो जाते हैं। ऐसे ही वो गुब्बारे हाथों में लिए हुए इंतज़ार करते हैं कि सतगुरु देव महाराज जी जब श्रीकार से बाहर कृपा करेंगे, सरोवर के तट पर आएंगे, तो उन्हीं की मौज के अनुसार, उन्हीं के कर कमलों में ये एक उन गुब्बारों के लंबे धागे का आखिरी सिरा, आखिरी कोना श्री कर कमलों में दे करके उन गुब्बारों को ऊपर की ओर आकाश में उड़ने के लिए श्री गुरु महाराज जी, ऐसा वो अवसर प्रतीत हुआ करता है और जो आज भी हो रहा था कि जैसे श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें भव सागर से पार करा दिया हो, मोह के जंजालों से आज़ाद करा दिया हो, जन्म मरण के चक्कर से छुटकार कर दिया हो, ऐसे ही गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में भी यही एक भाव सतगुरु के दर्शनों का, उनके आशीर्वाद का, उनकी छत्र छाया में, चरण कमलों में शुभ स्नान करने का
गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर भाव देखते हैं उमड़ता हुआ। रात से कितनी तैयारियां ऐसी होती है जो गुरुमुख प्रेमी सरोवर के तट पर खड़े होकर के तैयारियां करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। कोई गुब्बारे फुला रहा है, कोई बांध रहा है, कोई सजावट कर रहा है। कुछ सजावट ऐसी होती है जो हाथों हाथ करनी होती है, कुछ दिन पहले करने की नहीं होती, उसी रात को करनी होती है। श्री गुरु महाराज जी का पाक पवित्र वो जो कमरा सरोवर के बीच में स्थित है, शीश महल कहें या स्नान कक्ष कहें, जिसमें शीशे लगे हुए हैं चारों तरफ, जिसमें श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, उसमें पर्दे भी लगे होते हैं। तो ये सारी व्यवस्था पर्दों की और श्री गुरु महाराज जी के सिंहासन, जो अंदर चौकी वाला सिंहासन बनता है, उनके स्नान करने की श्री गुरु महाराज जी के लिए जो व्यवस्था होती है, जो उस कमरे के भीतर जाने के लिए जो रास्ता है, पुल बना हुआ है पतला छोटा सा 4 फुट की चौड़ाई का, दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है। तो उन रेलिंगों पर फूल मालाओं की सजावट है। उस रेलिंग के रास्ते नीचे चरण पट्टी बिछी हुई जो होती है। तो ये सारी तैयारियां जो हैं, बहुत सारी, जो रात से शुरू होती है और सुबह के होते होते उसको अंजाम दिया जाता है, पूरा किया जाता है। और बाद श्री स्नान के ये सारी सजावट जो की होती है, इसको वापस उतार करके समेट करके इत्मीनान से पाक पवित्रता से समेट कर रखा जाता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कितने ही गुरुमुख प्रेमी इन सेवाओं में लगे होते हैं। देखने में तो केवल यही आता है कि हमने स्नान करना है, श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार करना है और श्री गुरु महाराज जी के आने के पश्चात थोड़ी देर में श्री गुरु महाराज जी स्नान करेंगे और हम स्नान करके चले जाएंगे। लेकिन इसकी व्याख्या की जाए तो बहुत कुछ समझ में आता है। कितने सरोवर के उस किनारे पर, मंदिर जियों के किनारे पर अनेकों भक्तानियाँ रेलिंग के पास खड़ी होती हैं, अपने हाथों में करमंडल, डोलू, कोई बर्तन लिए हुए, किसी ने रस्सी से बांध रखा होता है, किसी ने अपने दुपट्टे से बांध करके सरोवर की दीवार के साथ नीचे लटका रखा होता है कि स्नान के पश्चात उस पाक पवित्र अमृत को अपने बर्तन में भर करके ले जाएंगे और साथ के साथ वो दर्शन, वो नज़ारे उनको होते हैं। और इन्हीं सब नज़ारों के चलते एक एक पल करके गुरुमुख प्रेमियों का व्यतीत होता है। कोई भी ऐसा श्वास, कोई भी ऐसा पल खाली नहीं जाता जिसमें सतगुरु की याद ना हो, सतगुरु की कोई छवि, सतगुरु का ध्यान ना आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रह रह करके ये अपने भीतर विचार उठता है कि वाह वाह मेरे सतगुरु, जंगल में मंगल बना दिया है, धरती पर बैकुंठ उतार दिया है। जिसको ढूंढती फिरती है दुनिया, वो नज़ारा तो आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमियों की आँखों में बसा हुआ है। और आनंद सरोवर के तट पर बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है
क्योंकि गुरुमुख प्रेमी धीरे धीरे जब संख्या बढ़ती है तो पीछे 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 फिर गुरुमुख प्रेमी खड़े होते हैं, उनको वो दर्शन साक्षात नहीं हो पाते। उनके लिए स्क्रीन की सुविधा होती है कि स्क्रीन के अंदर बड़े बड़ी स्वरूप में वही दर्शन पीछे पीछे बैठे हुए खड़े हुए गुरुमुख प्रेमियों को आराम से हो सके। दूर दूर तक मोती बाग के रास्ते वाली जो सड़क है वहाँ गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए, उस तरफ भी स्क्रीन का लाभ उनको मिलता है जितना जहाँ तक हो सकता है। और सामने वाले जो सरोवर के सामने जो बरामदे बने हैं वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए हैं। आनंद सरोवर के तट पर और वहाँ की रेलिंगों के आस पास तो सब तरफ गुरुमुख ही गुरुमुख भगत जन नजर आते हैं। और भक्तानियाँ अपनी तरफ जो कि अलग रास्ता होता है, उनका रास्ता अलग होता है, भक्तों का रास्ता अलग होता है। किसी का भक्तों और भक्तानियों का कोई मिलता हुआ कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सरोवर के बीच में बंद लगा हुआ है, शटर लगे हुए हैं। सो एक मर्यादा के तहत गुरुमुख प्रेमियों के वहाँ पर जैसे बाकी सारी सुविधाएं होती है रहने की, चलने फिरने की, कि भक्तों के लिए अलग रास्ता है, भक्तानियों के लिए अलग रास्ता है। बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं जो रात को एक निश्चित समय पर बंद हो जाते हैं। पहरेदार बैठे हुए हैं, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। भक्तानियों की तरफ सिर्फ भक्तानियाँ ही प्रवेश कर सकती हैं और भक्तों की तरफ भगत ही प्रवेश कर सकते हैं। स्नान की भी ऐसी ही सुविधा है कि केवल भक्तजन ही भक्तजनों की तरफ स्नान कर सकते हैं। और इस प्रकार सभी अपने अपने जो मन के विचार हैं, जो हृदय की तरंगें तरंगित होती हुई इंतज़ार करते। बहुत से गुरुमुख प्रेमी सुबह जल्दी आ जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। अब सोचो कि कोई 4 बजे कमरे से निकल जाए, 4:30 बजे आ जाए सरोवर पर, तो पहले से ही रात को बेचैनी हुआ करती है उठने के लिहाज से। अलार्म लगा होने के बावजूद भी आँख खुल जाती है, देखते हैं कि वक्त निकल ना जाए, मैं कहीं रह ना जाऊं, मैं श्री स्नान के नज़ारों से कहीं वंचित ना हो जाऊं, मुझे जल्दी जाना है, मुझे आगे बैठना है। ये सारी प्लानिंग जो रात को की होती है, इसी के चलते फिर नींद ढंग से आती नहीं। ये कितनी खुशी की बात है कि अपने सतगुरु प्यारे के दर्शनों के लिए गुरुमुख प्रेमी कितना सजग, कितना सतर्क रहते हैं। और फिर कमरों में इतने, एक कमरे के अंदर कितने गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, तो बहुत अच्छे से नींद तो वैसे भी मुश्किल होती है, क्योंकि कोई बुजुर्ग होते हैं, उन्हें जल्दी उठने की आदत होती है। तो ये भाव कहने का यही है कि आनंद सरोवर पर बैठे हुए नींद आ जाती है। और ये भी एक अच्छा संदेश है कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की आस में, श्री गुरु महाराज जी के आने के इंतज़ार में नींद आ जाए। बैठे बैठे स्वप्न भी आ जाता है, बैठकर भी नींद लेते हुए गुरुमुख प्रेमी स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में
श्री गुरु महाराज जी के आने से पहले ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि जैसा ख्याल होता है वही दिल का हाल हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी आँखों में बसे हैं, श्री गुरु महाराज जी दिल में बसे हैं, रोम रोम में बसे हैं। संसार कहीं भागा नहीं जा रहा है, संसार में हम रहते हैं, लेकिन जब दर्शन कर रहे हों, जब आरती पूजा कर रहे हों, चाहे अपने घर की बात हो, आरती पूजा कर रहे हों तो कम से कम इत्मीनान से किया जाए। सतगुरु का दीदार बड़े प्रेम प्यार से किया जाए, दिलो जान से किया जाए। उस वक़्त संसार को एक जैसे ट्रैफिक होता है सड़क पर, चौराहे पर, लाल बत्ती हरी बत्ती, तो वो जो वहाँ पर सिग्नल आजकल तो बत्ती के अनुसार है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक मैन अगर वहाँ खड़ा है तो कैसे सबको साइड देता है, कभी इधर वालों को चलाता है, कभी उधर वालों को चलाता है। यानी जिसको रोक दिया तो फिर वो रुका रहेगा। मजाल है कि वो रोकने के बाद वो लाइन क्रॉस कर ले, सफ़ेद पट्टी जो लगी होती है, अगर क्रॉस करता तो पेनल्टी लगा देता है। ऐसे ही हमारा अपना जो कहें कि नियम होना चाहिए, हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि जब दर्शन कर रहे हैं, जब आरती पूजा कर रहे हैं, तो बाकी जितने भी चित्त में चलने वाले विचार हैं, संसारिक ख्याल हैं, काम धंधे के बाबत, परिवार के बाबत जो कुछ भी विचार उठते हैं, उनको चाहे हाथ का इशारा करना पड़े, चाहे कैसा भी डर दिखाना पड़े, कम से कम इतना तो कंट्रोल होना चाहिए कि वो सब वहीं के वहीं रुक जाएं, क्योंकि आरती पूजा हो जाने के बाद में फिर कहीं संसार भागा जा रहा है। दर्शन कर रहे हैं तो दर्शनों के जितने समय में क्या संसार भागा जा रहा है। अपने हाथ में इतना कंट्रोल होना चाहिए। और गुरुमुख प्रेमी जब इस प्रकार मगन होकर के सतगुरु को याद करते हैं, सतगुरु का ख्याल करते हैं, सतगुरु के ध्यान में बैठे बैठे सो जाते हैं, तो ये स्वर्णिम घड़ियाँ गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में चलते हुए फिर अचानक से श्रीकार का हॉर्न बजता है। श्रीकार का हॉर्न बजते हुए जो जागे हुए हैं वो भी जाग जाते हैं, जो सोए हुए होते हैं वो भी जाग जाते हैं। बैठे वही के वही हैं, कहीं उठना नहीं, कहीं भागना नहीं, कहीं जाना नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि श्री गुरु महाराज जी के श्रीकार का हॉर्न बजते ही जैसे हम एक किसी न किसी प्रकार से अपने आप को ताजगी से भरा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कोई एनर्जी पावर आ गया हो। जिस मकसद के लिए आए हैं, जैसे बहुत बड़ा कोई हमने काम करना है, कोई दस्तखत करवाना है, कोई ऑफिसर की इंतज़ार कर रहे हों, डॉक्टर की इंतज़ार कर रहे हों, कोई बड़े किसी महकमे के कोई एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री किसी का इंतज़ार करने और देखते ही पता लगे कि वो आ गए हैं तो एकदम से लगता है कि काम हो जाएगा। लेकिन ये अलग ही सही, लेकिन जो आत्मा में चेतना आती है उसका कोई वर्णन नहीं है। श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से बाहर कृपा कर रहे हैं और महात्मा जनों का श्री गुरु महाराज जी ने हाथ पकड़ा हुआ है। अब ये तो वही जाने कि श्री गुरु महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है या उन्होंने श्री गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ा हुआ है। सरोवर के अंदर प्रवेश करते हुए जहाँ तहाँ
स्टील की रेलिंग लगी हुई, कभी उनको पकड़ते हैं, कभी महात्मा जनों का हाथ पकड़ते हैं, कभी बीच बीच में सब तरफ से आशीर्वाद देते हुए कभी इधर कभी उधर श्री गुरु महाराज जी स्नान कक्ष की ओर बढ़ते चले जाते हैं और 7-8 के लगभग महात्मा जन कुछ आगे स्नान कक्ष में तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ श्री गुरु महाराज जी के पीछे पीछे और कुछ साथ चलते हुए श्री गुरु महाराज जी धीरे धीरे स्नान कक्ष में पहुंचते हैं, वहाँ विराजमान होते हैं। वहाँ विराजमान होकर के श्री गुरु महाराज जी खिड़कियों में से सबको आशीर्वाद देते हैं। थोड़ी देर में पर्दे बंद होते हैं। श्री गुरु महाराज जी हल्के वस्त्र धारण किए हुए स्नान की तैयारी हो चुकी है। श्री सरोवर में श्री गुरु महाराज जी पुष्प वर्षा करते हैं, बतासे श्री सरोवर में अर्पण करते हैं और फूलों की श्री गुरु महाराज जी स्वयं भी और महात्मा जनों से भी पुष्प वर्षा करवाते हैं। और इसके पश्चात स्नान होता हुआ सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों से देखते हैं। स्नान के पश्चात फिर से पर्दे बंद कर दिए जाते हैं और नए वस्त्र श्री गुरु महाराज जी को धारण कराए जाते हैं और फिर से पर्दे खोल करके फिर एक आशीर्वाद की बरसात करते हुए श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराते हैं, सबको बधाई देते हैं। और इसी प्रकार थोड़ी देर में ही श्री गुरु महाराज जी वहाँ से प्रस्थान करने के लिए चल पड़ते हैं। प्रस्थान करते हुए वापस बाहर की ओर श्री आनंद सरोवर के बाहर की ओर कृपा करते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए अनेक गुरुमुख अपने सब्र का बांध जो है तोड़ करके श्री सरोवर में छलांग लगा देते हैं। स्नान करने की एक होड़ लगी होती है। गुरुमुख प्रेमी उस पाक पवित्र पानी में हर कोई चाहता है कि मैं पहले दर्शन करूं, मैं पहले स्नान करूं। यही सबके अंदर जिज्ञासा रहती है और यही जीवन के अंदर हमारी आत्मिक सत्ता को मजबूत करने वाली मनोकामना है। और इसी के चलते श्री गुरु महाराज जी वहाँ से प्रस्थान करते हुए सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान होते हैं। बड़ी भीड़ वहाँ गुरुमुख प्रेमियों की श्री कार के आसपास एक झुंड, एक समूह भक्तों का। और इसी बीच श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होते ही कार का हॉर्न बजता है। श्री कार धीरे धीरे चलती हुई गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि फिर श्री आरती पूजा की तैयारी होती है। गुरुमुख प्रेमी स्नान करते हुए कोई जल्दी फारक होकर के बाहर आ जाता है, कोई अधिक आनंद अधिक लुत्फ श्री स्नान का लेते हुए सभी आरती के लिए पहुंचना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे फिर वहाँ आरती स्थल पर गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ पहुँचने लगती है और धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी भी थोड़ी देर सैर करके फिर वहाँ पहुँचने वाले होते हैं। और इससे पहले गुरुमुख प्रेमी वहाँ बैठे हुए फिर श्री दर्शनों के लिए इंतज़ार श्री गुरु महाराज जी की करते हुए देखे जाते हैं। सुबह सवेरे ही इतना श्री सरोवर का नज़ारा हुआ। फिर मंदिर जी में श्री आरती पूजा का और उसी में श्री दर्शन का
सुंदर लाभ गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करते हुए अपने भागों की सराहना करते हुए और ये आज का स्नान का शुभ दिन, मंगलमयी दिन, ये बड़े भागों वाला दिन, इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को और श्री स्नान की, श्री दर्शनों की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।